नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज़। आज लगातार मेयर के लिए दावेदारी पेश करने के साथ साथ अल्मोड़ा में मेयर प्रत्याशियों ने अपनी नामांकन प्रक्रिया करी है। इसी में भारतीय जनता पार्टी से विरोध में आए हुए मनोज वर्मा, जिन्होंने टिकट मांगा था और उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने भी अपना नामांकन दर्ज किया। ये जानते हैं उनसे कि क्या वजह रही आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय टिकट चुनाव लड़ी। मनोज जी, आपने आज जो ये निर्णय लिया है, आज अपने नामांकन पत्र भरा है, क्या कारण है ऐसे आपको? देखिए कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 में हुई। सन 82 में उत्तराखंड राज्य बनने के लिए भगतौरा में एक संविधान हुआ। तब से लेके मैं इस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा और मैंने यहाँ पर स्वर्गीय श्री शोभन सिंह जीना जी, श्री SS बोरा जी, श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी के साथ साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी बुजुर्गों के संग कार्य करने का मेरे को मौका मिला। पूरन शर्मा जी भी मेरे संग, मैंने उनके संग भी काम किया और मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के उसमें रहा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं केवल ये चाहता था, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में, तब भारतीय जनता पार्टी का अल्मोड़ा में बहुत कम जनाधार होता था, ना ही इनकी कहीं की सरकार होती थी। तब उस समय इन्होंने मेरे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया था और मैं भारतीय जनता पार्टी से भारी मतों से सभासद का चुनाव जीत के निर्वाचित होके यहाँ पर आया, नगर पालिका में बैठा। और उस समय भी तत्कालीन जो प्रकाश चंद जोशी चेयरमैन थे, तो उनको वहाँ पर देखते देखते हमने 12 लोगों को खड़ा किया अपने पार्टी के उसमें, और मैंने लगातार इस पार्टी की सेवा की। और लगातार मैं कई सालों से, सन 2002 से लगातार मैं इनसे कह रहा था कि मेरे को भैया आप नगर पालिका अध्यक्ष का पद दे दीजिए, नगर पालिका अध्यक्ष का। तो इन्होंने मेरे को हमेशा बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने हमेशा राजनीति करने की कोशिश की, जातिवाद की राजनीति इन्होंने की। इनके द्वारा हमेशा परेशान किया गया। और मैंने जब इनके पास कुछ भी नहीं होता था भारतीय जनता पार्टी के पास, इनके पास सरकारें नहीं होती थी, तब से मैं इस पार्टी की सेवा करते हुआ आया। तो आज मेरे को मजबूर होकर जब मैंने देखा कि एक हारे हुए उम्मीदवार पे बार बार दाव खेल रहे हैं, तो मेरे को लगा कि मैंने भी अल्मोड़े की बहुत सेवा की है। मैंने अल्मोड़े में नंदा देवी मेले का लगातार मेले में वो कार्य किया है, माँ की ये काम किया है। मैंने अल्मोड़े के दशहरे में काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। दशहरे का जो कार्यक्रमों की पत्थर आगू है वो मेरी ही द्वारा यहाँ पर की गई। और इसके साथ साथ रेड क्रॉस के अंडर मैंने काम किया। मैंने साथ में अपने रक्तदान का भी मैं यहाँ पर बहुत रहा और स्पोर्ट्स में भी मैं आगे रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सब चीज़ नहीं देखते हुए ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो केवल एक भारतीय जनता पार्टी के एक जो कहते हैं कि उन RSS के लोगों को ही सलाम करने का काम करता रहा और ज़िंदगी भर उन्हीं के लिए वो लगे रहा और उसके द्वारा बार बार उसी को आगे बढ़ाया जाता रहा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर बाहर के लोगों का इतना दबदबा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से मैं अभी भी निवेदन करूँगा कि आप छोड़ो, पार्टी बहुत समय हो गया है ये और निर्दलीय के साथ आओ। मनोज जी, आप कहते हैं कि अगर भाजपा की तरफ से कोई ऐसा एक प्रस्ताव आपका अपनी गलती को मानता है और आपसे कोई वार्तालाप करता है, तो क्या आप उनकी वार्तालाप में शामिल होंगे या नहीं? नहीं, मेरे पास कल शाम भी लोग आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे को प्रलोभन देने की कोशिश की और उन्होंने मुझसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कीजिए, जो आप बहुत पुराने लोग हैं। लेकिन मैंने उनसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया, नहीं, बिना सम्मान के मैं कोई भी कार्य नहीं करूँगा। और मेरे को अब लगता नहीं है कि ये मेयर का पद यहाँ से बदलेंगे, तो इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हूँ, क्योंकि मैंने अल्मोड़े की सेवा की और अल्मोड़े के मतदाता मेरे को अल्मोड़े का मेयर बना के रहेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास से टूट करके आए मनोज वर्मा ने और कई सारी खुलासे करे कि भाजपा ने उनको बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में नकार दिया कि वो नहीं और निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो आइए देखते हैं चुनाव में क्या घमासान बना रहता है, क्या भाजपा को मनोज जी के चुनाव लड़ने से नुकसान होता है या फायदा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्यपथ न्यूज़। धन्यवाद। नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज होती चल जा रही है, तो इसी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय वर्मा ने अपना नामांकन पत्र दायर किया है और जानते हैं उनसे कि नामांकन पत्र दायर करने के बाद उनकी क्या प्राथमिकताएं पब्लिक के रहेंगी और कैसा प्यार उनको जनता से मिल रहा है। अजय जी, आप समझाना चाहेंगे कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी जो दोनों जिनकी सरकारें केंद्र में और राज्य में है, ऐसी सरकार से आपको टिकट मिला है और आपने आज अपना नॉमिनेशन दायर किया, तो आपको कैसा लग रहा है और जनता से क्या प्रेम आपको मिल रहा है? मेरा आपको प्रणाम। मुझे आज बहुत खुशी का दिन लग रहा है कि मेरे साथ मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता
हृदय से मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मुझे जो बल दे रहे हैं, मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री ऐसे यशस्वी प्रेरणा स्रोत हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे केंद्र के ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे केंद्रीय मंत्री मेरे बड़े भाई अजय टमटा जी का हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि अपने अगर अल्मोड़ा नगर की देवतुल्य जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं अपनी सरकार का पूरा फायदा लेकर सरकार से आशीर्वाद लेकर के इस अल्मोड़ा नगर को नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर में एक प्रेरणा स्रोत महानगर पालिका ये बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है अगर मुझे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिला तो। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज नामांकन किया है, ऐसे में आप अल्मोड़े की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम महापौर की जो सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना और पूरी जनता जानना चाहती है कि आप जनता से क्या कहना चाहते हैं। मैं देवतुल्य जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आज पहली बार महानगर पालिका का ये चुनाव होना है और पहला ये महापौर यहाँ पर को चुना जाएगा, तो मुझे देवतुल्य जनता जिस विश्वास के साथ मुझे चुनेगी उसका आशीर्वाद रहेगा, तो मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से कार्य करूँगा और एक एक चीज़ का बिना अपनी बोर्ड के सहमति से और जो हमारी अल्मोड़े की देवतुल्य जनता है इसकी एक कमेटी बना करके इसमें सीनियर सिटीजन और जितने बुद्धिजीवी लोगों को पूरा सहयोग लेकर के उनके राय से ही हर चीज़ आगे बढ़ी जाएगी और बिना उनके कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो आपने सुना कि अजय जी ने साफ कर दिया कि पूरी जनता से निर्णय लिया जाएगा और जनता की बात सुनी जाएगी और जनता जैसा कहेगी वैसा ही काम होगा। तो आइए देखते हैं आगे आने वाले चुनाव में क्या परिणाम निकल के सामने आते हैं। धन्यवाद जी। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर को उम्मीदवार हूँ। मैं आज नामांकन करके अभी बाहर आके आप सबसे पहले आप लोगों के सम्मुख पेश हुआ हूँ। आप सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के परिवार की तरफ से जिस तरीके से उत्साह का माहौल है, निश्चित राष्ट्रीय कांग्रेस इस मेयर के प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है, उसमें एक बहुत बड़ी जीत निश्चित पाने वाली है। अल्मोड़े में लगातार चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही है। आज निर्दलीयों ने भी तो भाजपा के प्रत्याशी ने भी अपना दांव आजमाया है और अपना नामांकन पत्र जारी किया है। तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रदीप बिष्ट जी हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं कि इस चुनाव को कैसे लेकर चले। प्रदीप, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है पुनः अपने पुराने कार्यकर्ता को टिकट देकर के एक नई मिसाल वापस रखी है कि किस तरीके से वो अपने ही लोगों पे दाव करके न कि दूसरी पार्टी में तरफ हाथ से ला सकते हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ताओं को भी उच्च पद तक पहुंचाती है। जब हम कहते हैं एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक सैनिक पुत्र पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जब हम नज़र देखते हैं तो अजय वर्मा के रूप में एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसका पूरा जीवन इस अल्मोड़े के लिए समर्पित है। वो लगातार अल्मोड़े की चिंता करने वाले हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अजय वर्मा पर कहा है कि हम अजय वर्मा के जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जो अल्मोड़े की चिंता दिन रात करते हैं उसे अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाते। और जहाँ तक बात है, मेरे को लग रहा है जिस प्रकार मैं यहाँ हूँ और आम लोगों का जिनसे भी बात होती है तो वो कहते हैं भाई साहब धन्यवाद, आपने जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, यानी एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो अल्मोड़ा के लिए है, तो मन और प्रसन्न होता है अपने प्रदेश नेतृत्व को। पर वो उनकी चयन प्रक्रिया है, जो उनकी आंखें हैं, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद दें। और जहाँ तक चुनाव का विषय, चुनाव में हम जीतने जा रहे हैं और पहली बार हमारा जो निगम बना है इसमें निगम को जीतकर हम आदरणीय धामी जी ने जो अल्मोड़ा को विकास का तोहफा दिया है वो सीट विकास के तोहफे के रूप में उनके पास जा रही है। हम धामी जी को जो जीत धामी जी को। अच्छा प्रदीप जी, ये तो चलिए बात हुई चुनाव में, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार, तो ऐसे में जनता को एक तरीके से लड्डू मिलने को तैयार है, दोनों हाथों में लड्डू है। तो इसकी क्या योजनाओं का लाभ जो है नगर निगम में जो भी चेयरमैन बैठेगा उसको फायदा होगा क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, हम कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है।
केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, उसका लाभ अल्मोड़ा में भी मिलेगा। हम कह सकते हैं दुर्भाग्यवश क्या रहा कि कुछ कांग्रेस के छलावे नारों के कारण यहाँ पर पालिका में कांग्रेस के प्रत्याशी बैठे रहे और उन्होंने जो हमारी केंद्र की नीति है, जो प्रदेश की नीति है और जो विकास की नीति है, उसको कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश और केंद्र की किसी प्रकार बदनामी करने के प्रयास करते हुए उन नीतियों को रोकने का काम। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अल्मोड़ा में बहुत लंबे समय से आना जाना है, लेकिन जब हम नगर पालिका की उनको देखते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं जब हम हल्द्वानी को देखते हैं, हमारे मेयर रहे तो आप भी देखते होंगे कि जगह जगह पार्क भी बने हैं, ओपन जिम भी बने हैं, बड़े बड़े सार्वजनिक रूम भी बने हैं जो जिनका उपयोग हम लोगों की, गरीब लोगों की शादी ब्याह इत्यादि के लिए करते हैं। तो वहीं कर्मचारियों का वेतन आदि से लेकर जो जितनी चीज़ें होती थी वो बिल्कुल नियमित प्रकार से हो रही है। जब आप अल्मोड़ा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार तो सब लोगों से समान रूप से व्यवहार कर रही है, लेकिन जो बैठे हुए प्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति ऐसी है कि जनता को साथ जैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर की सरकारें हैं उनके प्रति जनता में अविश्वास पैदा करने का भाव पैदा करें, लेकिन वो हुआ नहीं, वो होता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के पास जब यह निगम आएगा तो फिर हम 5 साल बाद आपसे बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके चेहरे में भी प्रसन्नता होगी, मेरे चेहरे में भी प्रसन्नता होगी कि मेरे पार्टी के नगर निगम के मेयर ने इस अल्मोड़ा के विकास में अपना योगदान दिया। अच्छा प्रदीप जी, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ नाराजगियाँ भी नजर आती हैं, तो कैसे क्या पार्टी संभाल पाएगी या बगावत? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार प्राप्त है। इसमें कहीं भी किसी के नाराजगी का सवाल ही नहीं। हम देखते हैं अगर अनेकों जगह देखते हैं अनेक दावेदार मैदान में होते हैं और सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जीत की गारंटी देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का पास इतना कार्यकर्ता है, किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव जिताने की क्षमता रखता है, इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने के लिए ज़्यादा लोग होते हैं। वरना कांग्रेस में तो अन्य अन्य दलों के या इधर उधर से ढूंढने की एक बात चल पड़ी और इधर उधर से लाकर अपने बच्चों को अपने आयातित कर इधर उधर से लाकर चुनाव जीतने की कल्पना मात्र कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक बढ़िया कार्यकर्ता है, अनेकों स्तर पर उन पर चयन प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाता है। तो जहाँ पर जो चयन प्रक्रिया हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होता है, हम सब कार्यकर्ताओं के साथ चलते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी है। और जो नाराज होना स्वाभाविक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने परिवार से नाराज होगा, हम सब लोग मनाने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग निश्चित तौर पर चिंता करने का भी अपने कार्यकर्ताओं का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार हम अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करें। एक सामान्य पैदल घूमने वाले आपके अल्मोड़ा में आप अभी बता रहे थे मुझे कि उस कार्यकर्ता को आपने टिकट दे दिया, तो ऐसी अन्य कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं होगी, ऐसा नहीं। हम सभी लोगों को मनाने का प्रयास करेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे। भाई हम लोग जो हैं व्यक्तिगत के लिए राजनीति में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की नीति है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। यानी मैं तीसरे नंबर पर हूँ, पहले मेरा देश है, फिर मेरी पार्टी है और फिर मैं हूँ। यानी इस भाव से हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनके अंदर वो भाव अवश्य होगा, वो कहीं छुप गया होगा, कहीं महत्वाकांक्षा में, लेकिन भाव अवश्य होगा। जैसे वो भाव बाहर आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेंगे। तो आपने सुना कि प्रदीप जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई नाराजगी नहीं है, जो नाराज भी है उनको मना लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और इस समय सबसे बड़ा दल सामने निकल करके भी आया है। हमने देखा, देश में भी देखा, राज्य में भी देखा। तो निश्चित तौर पर प्रदीप जी का मानना है कि उनका अगर मेयर बनता है तो अल्मोड़ा की जनता को विकास मिलेगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।